विजित सहस्र करैक सहस्र करैक सहस्र करैक नुते कृत सुर तारक संग रतारक संग रतारक सोनु सुते सुरत समाधि समान समाधि 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 सुजात रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते। हे देवी आपकी जय हो, महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर को मारने वाली देवी आपकी जय हो। रम्य कपर्दिनी शैल सुते, सौंदर्य अंगों से विभूषित भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी आपकी जय। रमणीय है ना, रमणीय, रमण करने, रमणीय जो माधुर्य से युक्त होकर भगवान भोलेनाथ की परम प्रेयसी आपकी जय। कहते हैं आप जब गृहस्थ जीवन में रहती हैं तो आप तो सुंदर वेश को धारण करती हैं, है ना, बड़ा सौम्य रूप होता है। किंतु जब युद्ध क्षेत्र में जाती है तो बड़ा कैसा वीर रस से युक्त हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र में जाती है आप वीर रस से युक्त सुशोभित हो जाते हैं। तो जब आके विजित सहस्त्र सहस्त्र कर एक, सहस्त्र कर एक सहस्त्र के द्वारा एक सहस्त्रों को आपने एक सहस्त्र हाथों के द्वारा एक सहस्त्र राक्षसों को दैत्यों को जीता, अर्थात विजित जीत दिया गया। सहस्त्र कर एक सहस्त्रों के द्वारा एक सहस्त्र हाथों के द्वारा आपने देवताओं राक्षसों को क्या कही जीत लिया, दैत्यों को जीत लिया, अस्त्रों को जीत लिया। सहस्त्र करे आप सहस्त्र हाथों के द्वारा एक सहस्त्र हाथों के द्वारा एक सहस्त्र राक्षस देवता को जीता है। तो कहते सहस्त्र एक सहस्त्र कर एक नुते, और 1000 हाथों के द्वारा आप स्तुति की जाती है आपकी। मतलब क्या है, हजारों हाथ धारण करके आप हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में आपने दैत्यों को जीता, मारा, संहार किया। जो आपकी शरण में आया उसकी आपने रक्षा करी, उसके जो शरण में आए हुए के जो शत्रु है उन शत्रुओं को आपने संहार किया। तो हजारों लाखों करोड़ों की 1000 बोल दिया तो करोड़ों की संख्या में, अरबों करोड़ों की संख्या में आपने राक्षसों का संहार किया। करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत हाथों के द्वारा आपने उनको मारा, है ना। अनगिनत हाथों के द्वारा आप की स्तुति की गई है। आपकी स्तुति अनगिनत हाथों के द्वारा आपके भक्तों के द्वारा की गई है। आप अनगिनत हाथों के द्वारा आपकी स्तुति की जाती है, सेवा की जाती है, नृत्य नमस्कार की जाती है ना। स्तुति तो वाक्य के द्वारा होती है, किंतु नृत्य यानी नमस्कार करना। अनगिनत हाथों के द्वारा आपकी स्तुति आपके भक्तों के द्वारा, देवताओं के द्वारा, स्त्री मनुष्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, स्त्री पुरुषों के द्वारा अनगिनत हाथों के द्वारा नमस्कार की जाती है। आप हैं प्रणाम की जाती है, नतमस्तक किया जाती है। आप आपकी स्तुति करते हैं, आपके भक्त है हमेशा आपकी स्तुति करते रहते हैं। कहते हैं कृत सुर तारक संग रतारक संग रतारक सुननोते। आपने जो देवता आप बड़े पीड़ित हो गए थे, मनुष्य भी पीड़ित हो गए, ऋषि मुनि पीड़ित हो गए, किससे? तारकासुर से, है ना। तारकासुर से पीड़ित हो गए तो आपने फिर उनको देवताओं को तारकासुर से रक्षा करी। किस प्रकार से तारकासुर से रक्षा करी? आपने शिव जी के साथ विवाह किया। शिव जी के साथ विवाह किया तो फिर शिव जी के माध्यम से आपने एक पुत्र पैदा किया जिसका नाम कार्तिक भगवान पड़ा। अब कार्तिक भगवान को आपने पहले सूनु सुते, सुंदर सुंदर कार्तिक भगवान को पैदा करने वाली, गणेश को पैदा करने वाले, है ना। गणेश और कार्तिक भगवान दो पुत्र है ना माता पार्वती के। तो सुंदर पुत्रों को उत्पन्न करने वाली, है ना। सुती यानी सोता, सोते हुए, है ना। सुने सुष्टु शोभन पुत्रों को उत्पन्न करने वाली, जिसके द्वारा सारा जगत सुखीमय हो गया। गणेश जी के द्वारा सारा सुखी हो रहता है जगत। उसी प्रकार से देवताओं को जो पीड़ित हो रहे थे तारकासुर से, उन तारकासुरों को आपने अपने पुत्र के माध्यम से तारण कर दिया, उनकी रक्षा करी, है ना। कृत सुतारक, कृत किया गया, सुर तारक, सुर देवताओं को तारण किया आपने, रक्षा करी। किसके द्वारा? अपने पुत्र के माध्यम, अपने सुंदर पुत्र को पैदा करके, है ना। तो किसके द्वारा? अरे परेशान हो रहे थे, कहते हैं
तारकासुर के साथ, है ना। संग, संगर है ना, संगर तारक, जो पहले संगर था, जो तारक, जो पहले तारे नहीं जा रहे थे, तो पहले जो देवता कैसे दुखी हो रहे थे, उन दुखी देवताओं को माता पार्वती ने अभय प्रदान कर दिया, तार दिया, रक्षा कर दी। तारकासुर के द्वारा जो पीड़ित हो रहे थे, ऐसे देवताओं को, मनुष्यों को, ऋषियों को माता पार्वती ने रक्षा करी। ठीक नहीं करी। तारकासुर ने भयंकर आक्रमण किया था, भयंकर उपद्रव मचाया था उस काल में, जिस काल में तारकासुर पैदा हुआ होगा ना। प्राय काल के राक्षस जितने पैदा होते ना, बहुत से राक्षस से धर्म का ही लोप करते हैं। यद्यपि होते हैं वो राक्षस प्राय करके कश्यप ऋषि की संतान ही होते हैं, है ना, लेकिन प्राय कर वो धर्म का ही लोप ही करते हैं। हाँ, जैसे अब यारे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पैदा हुए, साक्षात वो ब्राह्मण की पुत्र रहे, ब्राह्मण के पुत्र है ना। कश्यप ऋषि ब्राह्मण संज्ञा है उनकी, देवताओं की ब्राह्मण संज्ञा थी, हुई ना। अब राज करने लगे, क्षत्रिय बन गए वो। राज करते ही क्षत्रिय आ गया और तपस्या करते ही ब्राह्मण हो गया। तो दोनों भाई भाई हुए, किंतु हिरण्यकश्यप ने इतना धर्म का अहित किया, यज्ञ कार्य बंद करवा दिए थे। यदि यज्ञ कार्य करना है तो फिर मेरा यज्ञ करो, मेरे को पुण्य दो। हाँ, आपने घोषित कर दिया। और अन्य को, अब जो रावण भी पैदा हुआ, रावण यदि भक्त राकर ही रखता, शिव जी का भक्त, फिर वो अभी ऋषि मुनि खिलवाता था, जाओ ऋषि मुनि यज्ञ मत करने दो। तो देखिए, तो अरे कैसे जो तारकासुर आदि दैत्य थे, तारकासुर उपलक्ष्य सारे दैत्य थे, है ना। जितने भी दैत्य, उन दैत्यों से देवताओं को पीड़ित हो रहे थे, वो देवताओं को अभय दान प्रदान किया। क्या किया? अभय किया, अभय दान दिया। तो दैत्यों से जब दैत्यों द्वारा पीड़ित होते हैं देवता, मनुष्य, है ना, राजा ऋषि मुनि मनुष्य आदि है, और पीड़ित होते हैं दैत्यों द्वारा, असुरों द्वारा, राक्षसों द्वारा, उस काल में देवी आती है और उनको मुक्त कर देती है, अर्थात तो उनको मार देती है, इनका अभय प्राप्त हो जाते हैं, इनको भय की निवृत्ति हो जाती है इनकी। कहते हैं सुंदर पुत्र को उत्पन्न करने वाले। सुरत समाधि समान समाधि, समाधि समाधि सुजात रहते। सुरत नाम का अरे राजा था, जो कोलवंशी क्रातवंशी राजाओं के द्वारा हार गया था। क्रात देश के जो राजा थे ना, जो मिलेक्स थे, कुछ मिलेक्स थे, तो जो पहाड़ में क्रात नाम के थे, कुछ मिलेक्स थे, वो सारे आपस में मिल गए थे और धर्म के साथ विरोध कर लिया। अधर्मी राजाओं ने इकट्ठे होकर के धर्मी राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया, और उसमें कुछ चालाकी मंत्रियों की रही। जो सुरत नाम के राजा था ना, उसके जो मंत्री थे थोड़े मिल गए थे शत्रु पक्ष से। तो शत्रु पक्ष से मिल जाने से क्या हो गया, फिर उनको हारना ही पड़ी। जब सेना मंत्री मिल जाए, मंत्रीगण मिल जाए, सेनापति मिल जाए, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई का जो सेनापति था वो मिलेक्स था। तो मिलेक्स हो जाने से वो सब ईसाइयों के प्रति मिल गए, अंग्रेजों के प्रति में जाकर मिल गया तो रानी लक्ष्मीबाई हार गई, है क्या नहीं। अरे वो जो मंत्री सेनापति था, सेनापति शत्रु सेना से मिलेक्सों से मिल गया था, मिलेक्स से ही उसका सेनापति उसने रखा था। समस्या तो इसलिए नहीं रखना चाहिए थी, किंतु उसने जब युद्ध क्षेत्र में गया, उसने हथियार डाल दिए। अब सेनापति ने हथियार डाल दी, सेना मजबूर हो गई। अब वो सेना भी सोचने चाहिए कि हम, इसने तो चालाकी डाला, हमको लड़ना है, ऐसी उस काल में सोच नहीं रहती थी। और हमारे सेनापति हार गए तो हम भी हार गए, और सेनापति नहीं आ रहा है तो हम लड़ते रहे, मरते रहो। सेना भी ऐसी ही रहती थी। सेनापति ने यदि हाथ नहीं डाले, हथियार नहीं डाले, तो सेना मरती रहती थी। तो वही तो देखिए, तो सूरत नाम को समाधि नाम के जो वैश्य थे, समाधि नाम के वैश्य है, उसके पत्नी ने, पुत्र ने धन के लोभ से उसको घर से निकाल दिया।
समाधि नाम के वैश्य को उसके पुत्रों ने पत्नियों ने मिलकर के आपस में गुटबाजी करके, वैश्य था, बड़ा धनी था, है ना, व्यापारी था, किंतु धन धन के लोभ में उसके पुत्रों ने कहा तुम कंजूस हो, ऐसे झूठा लांछ लगा दिया, अपने पिता के ऊपर ही झूठा लांछ लगा दी उसकी पत्नी पुत्रानियों ने, और झूठा लांछ लगा करके उसको क्या कर दिया, घर से निकाल दिया। अब घर से निकाल करके जंगल में आकर दुखी होने लगा, रहने लगा, है नहीं। अब राजा तो राजा हार गया था, तो इसलिए वो दुखी हुआ। वो तो राजा तो घर से वैराग्य नहीं हुआ था, किंतु राजा तो दूसरे शत्रु पक्ष सेना ने आक्रमण कर दिया, हार गया, इसलिए वो जंगल छोड़ करके आ गया, घर छोड़ करके जंगल में चला गया, और समाधि मेधातिथि के आश्रम में पहुंच गया था, है। और समाधि नाम का वैश्य है, ये तो उसके पुत्र पत्नियों ने ही क्या कर दिया, उसको चालाक कर दिया, कंजूस है, कंजूस है, कंजूस है, ऐसे ऐसे बोल करके उसको घर से निकाल दिया, और सारी संपत्ति उन्होंने अपने हड़प ली। फिर बाद में जाकर उसको मोह होगा, मेरे पुत्रों की ऐसा क्या गत हो रही होगी, व्यापार ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। किंतु फिर जब उसने पहले से ही निकाल पत्नी पुत्र ने निकाल लिया, इसके बेचारी उसको मोह रहा। तो समाधि और सूरत नाम के राजाओं जब आपस में भेंट हुए तो वार्तालाप हुआ। वार्तालाप हो जाने के पश्चात दोनों फिर मेधातिथि के पास में गए, तो मेधातिथि से कहा कि हमारी दुख की निवृत्ति किस प्रकार से हुई। तो मेधातिथि ने दुर्गा सप्तशती जो है ना, दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान बतलाया, मंत्र दिया, अनुष्ठान बतलाया, तो उन्होंने अनुष्ठान मंत्र का जाप किया, तो उससे देवी दोनों के सामने प्रकट हो गई। प्रकट होकर के राजा को तो कहा तुमको राज की प्राप्त होगी, और अगले जन्म में तुम मनु बनेंगे, सावर्णी मनु के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। अगला जो कल वो आएगा उसमें तुम सावर्णी मनु के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त होगा, और मनु बन करके राज करोगे। तो निकल गया होगा, अथवा निकलेगा, आएगा जो भी होगा, है ना। और वो समाधि को कहा, समाधि को बैराग हो गया कि जिसके लिए मैंने किया था उन्होंने मेरे को निकाल दिया, मैं किसके लिए करूं, है ना। जिसके लिए, जिन पुत्रों के लिए धन संपत्ति इकट्ठी की जाती है, अब वो उसने हमको मेरे को मार के भगा दिया, तो अब मैं किस पुत्र की चाहना करूं, किस पत्नी की चाहना करूं। तो उसको बैराग हो, उसने कहा मेरे देवी मेरे संसार में जीना नहीं है। अब वो पुत्र और पत्नी से भी बैराग हो गया, उन्हीं जिसमें राग था उसी में बैराग हो गया। अब मेरे ज्ञान प्रदान कर दिए, मुक्त हो जाऊं। तो समाधि को ज्ञान दे दिया है। एक समाधि नाम का जो है व्यक्ति था, व्यक्ति मनुष्य वैश्य वर्ण का था, तो समाधि उसका नाम था। तो वो उसको समाधि उसका नाम था। उसने उसकी पत्नियों ने, उसके पुत्रों ने उसको बैराग दिलवा दिया, घर से निकाल दिया, तो बैराग हो ही गया। तो देवी के सामने जाकर उपासना करी, जंगल मेधातिथि के आश्रम में जाकर जंगल में उपासना करी। तो राजा और समाधि नाम के वैश्य के सामने देवी प्रकट हो गए। तो देवी ने उसको दोनों को वरदान दिया। तो राजा को तो उसी समय राज की गद्दी की प्राप्ति हो गई, और भविष्य में दूसरा जन्म जब लेगा तो सावर्णी मनु के रूप में जन्म ले। अब समाधि ने कहा कि जिसके लिए मैं कमाता था उन्होंने मेरे को ठुकरा दिया, अब जीना नहीं चाहता, तो मेरे को ज्ञान प्रदान करो। तो उसको ज्ञान प्रदान कर दिया, तो मुक्त हो गया। तो सूरत है और समाधि नाम के दोनों जो आपके भक्त हैं, समान रूप से समाधि की सिद्धि हुई उनको, समान रूप से दोनों को दर्शन एक साथ में प्राप्त हुआ है। और समाधि और दोनों ही समान रूप से साधना करी थी, एक समान ही साधना करी थी, और एक समान ही देवी आपने कैसी उनको सिद्धि प्रदान करी। यानी एक को मोक्ष रूप सिद्धि प्रदान करी और एक को राजा की सिद्धि प्रदान करी, राजा का वरदान दिया। और जब मनु होंगे अगले जन्म में, तब भी वो ब्रह्म ज्ञानी होंगे ही। मनु तो अज्ञानी कोई नहीं होता, जो भी मनु जन्म लेता है ना वो ब्रह्म ज्ञानी होता है। तो उसको भी ज्ञान और राजा की पदवी दो दी, इसको निर्विशेष ज्ञान, इसको मुक्त ही उसी जन्म में ही मुक्त हो गया था। तो ये सुजात रहते आपकी समान रूप से शोभन सुष्टु जात रहते, यानी आपके प्रति समान रूप से उन्होंने उपासना करी, और आपने भी उनको इस प्रकार का ज्ञान प्रदान की, तो मुक्त हो गए दोनों, है ना। समाधि दोनों की सम्यक रूप से आदि समाधि, सम्यक रूप से आदीयते निष्ठीयते स्टीयते, वो समाधि जो नित्राम रूप से उसमें अवस्थित हो जाए, सम्यक रूप से असमन्तात रूप से नित्राम रूप से जिसमें लग जाए, जुड़ जाए, एकीकृत हो जाए, उसको बोलते हैं समाधि। ऐसी समाधि ही जो सिद्धि है, मोक्ष रूप सिद्धि है, वो दोनों को एक साथ फलीभूत हुई।
समाधि नाम के वैश्य को और सुरत नाम के राजा को। तो दोनों समान रूप से सिद्धि की प्राप्ति हो गई, दोनों मुक्त हो गए। ऐसी देवी है देवी, और उनके ऊपर कृपा करने वाली सम्यक जाता उत्पन्न होकर के जन उनको प्रत्यक्ष दर्शन आपने दिया। और सुजात रहते रहते यानी रमण करना, सुष्टु जाते शोभन सौंदर्य रूप को प्रदान आपने ज्ञान उनको प्रदान किया। ऐसा निर्मल निर्मल ज्ञान को आपने उनको दिया। अपने भक्तों को कल्याण करने वाली, अपने भक्तों के ऊपर कल्याण करने वाली, अपने भक्तों को निर्विशेष जो ज्ञान है उस ज्ञान को देने वाली आप हैं हे देवी। इस प्रकार की आप देवी को नमस्कार है। जय हो आप देवी की, जय हो जय हो जय हो।